नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CG के याद में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो अंत तक बने रहेगा। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, बिलासपुर के ताला गाँव के काल पुरुष प्रतिमा का निर्माण किस वंश ने किया था, किस वंश के शासक ने करवाया था, ये चीज़ पूछा गया है। कलचुरी वंश, सोवंशी, पल्लव वंश, सरबपुरी वंश। तो क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर बताना है आपको। काल पुरुष प्रतिमा इंपॉर्टेंट है ना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सरबपुरी वंश। सरबपुरी वंश के शासकों द्वारा बिलासपुर के ताला गाँव में काल पुरुष प्रतिमा का निर्माण कराया। ये प्रतिमा, काल पुरुष का जो प्रतिमा है उसमें बहुत सारे जीव जंतुओं का सिर का चित्र बना हुआ है। ठीक है, यहीं पर ताला गाँव में क्या है, देवरानी जेठानी मंदिर है ना। तो उससे भी प्रश्न बनता है, देवरानी जेठानी मंदिर से प्रश्न बनता है। तो इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो 5वीं-6वीं शताब्दी में हुआ था। देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण जो है 5वीं-6वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें। इसका निर्माण की अगर बात करें तो सरबपुरी वंश के जो 2 रानियाँ थी उसके द्वारा कराया गया ऐसा माना जाता है। 2 रानियों द्वारा देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, चाहे उसी को देवरानी जेठानी, वो देवरानी जेठानी ही शायद तक रहे होंगे। ठीक है, तो वो 2 रानियों द्वारा कराया गया ऐसा माना जाता है 5वीं और 6वीं शताब्दी के लगभग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है। कवि गोपाल मिश्र, अंग्रेज अधिकारी चिसम, बाबू रेवाराम, पंडित शशिधर। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबू रेवाराम। ठीक है, तो बाबू रेवाराम को छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। ठीक है, इसका एक रचना है, ग्रंथ है ना, तो विक्रम विलास नामक ग्रंथ इन्होंने की रचना की थी ना, विक्रम विलास। ठीक है, विलास। तो इस ग्रंथ की रचना किसने की है, तो बाबू रेवाराम। पूछा जा सकता है विक्रम विलास ग्रंथ किसकी रचना है, तो याद रखिएगा बाबू रेवाराम की रचना है, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना किसने की। ठीक है, बाबू रेवाराम हो जाएगा। अगला क्या दिया है, कामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है। कामावती नगरी किस नाम से जानी जाती है, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, डोंगरगढ़। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, डोंगरगढ़। ठीक है, इसी को कामावती पुरी भी कहा जाता है। कामावती नगरी को कामावती पुरी भी कहा जाता है, याद रखना है, कामावती पुरी। ठीक है, तो कामावती पुरी या कामावती नगरी बोले याद रखना है डोंगरगढ़। वर्तमान में क्या है, ये डोंगरगढ़ है। ठीक है, चलिए महाकंतार की पहचान किससे की जाती है। महाकंतार की पहचान किससे की जाती है, महानदी घाटी का क्षेत्र, बस्तर सिंहावा का जंगली प्रदेश, रायगढ़ का क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बस्तर का सिंहावा जंगली प्रदेश। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, बस्तर सिंहावा जंगली प्रदेश हो जाएगा। तो महाकंतार की पहचान बस्तर सिंहावा का जंगली प्रदेश है। बस्तर क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या क्या कहा जाता था, ये भी जान लेते हैं। तो चक्रकूट कहा जाता था, महाकंतार, एकांतर, भ्रमरकोट। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है आपको। ठीक है, कौन कौन सा है, तो महाकंतार हो जाएगा, महाकांतार है ना, भ्रमरकोट, भ्रमरकोट और क्या हो जाएगा,
एकांतर और चक्रकूट, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस्तर स्थित चक्रकूट निम्न में किस वंश की राजधानी थी? तो जब बस्तर को चक्रकूट कहा जाता था वह किस वंश की राजधानी रही है? काकतीय, कलचुरीय, छिंदक, नागवंशी, सरवपुरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, छिंदक नागवंशी। ठीक है, तो बस्तर क्षेत्र में 10वीं याद रखिएगा, 10वीं शताब्दी है ना, 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक छिंदक नागवंशियों का शासन रहा। पूछा जा सकता है बस्तर में छिंदक नागवंशी का शासक कब से कब तक रहा? तो याद रखना है आपको 10वीं से 14वीं शताब्दी तक छिंदक नागवंशियों का शासक रहा बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, इस काल में बस्तर को क्या कहा जाता था? भ्रमरकोट कहा जाता था या चक्रकोट। ठीक है, तो 10वीं से 14वीं शताब्दी में इस बस्तर को क्या कहा जाता था? भ्रमरकोट या चक्रकोट कहा जाता था, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस्तर के कोरापुट के नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था? बस्तर के कोरापुट के नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था? काकतीयों ने, कलचुरियों ने, नागवंशियों ने, गंगवंशियों ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, काकतीयों ने। ठीक है, बस्तर के जो छिंदक नागवंश है उसका अंतिम शासक कौन था? हरिश्चंद्र देव था। ठीक है, जिसे 1313 ईस्वी में वारंगल के काकतीय शासक अन्नम देव ने पराजित कर बस्तर क्षेत्र में नए वंश की स्थापना की। ठीक है, तो काकतीय वंश, तो हरिश्चंद्र देव को किसने पराजित कर नए वंश की स्थापना किया? कहाँ? बस्तर में। तो पूछा जा सकता है ये प्रश्न, तो याद रखना है आपको, वारंगल काकतीय देव कौन था? अन्नम देव। अन्नम देव ने किसको पराजित किया है? तो हरिश्चंद्र देव को पराजित किया था। हरिश्चंद्र देव कौन है? तो छिंदक नागवंश का अंतिम शासक है हरिश्चंद्र, जिसे अन्नम देव ने पराजित कर बस्तर क्षेत्र में नए वंश का स्थापना किया था। तो याद रखें कब? तो 1313 ईस्वी में वारंगल के काकतीय शासक था अन्नम देव। एक प्रश्न और बन सकता है यहाँ पर कि छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव को वारंगल के काकतीय शासक अन्नम देव ने कब पराजित कर नए वंश का स्थापना किया? तो 1313 ईस्वी याद रखना है आपको, 1313 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बस्तर की कौन सी महारानी छत्तीसगढ़ की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासक रही? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो रानी सुकुमार देवी, रानी चोरिस, कमला कुमारी देवी, प्रफुल्ल कुमारी देवी। क्या होगा सही आंसर आपको बताना है। बस्तर की कौन सी महारानी छत्तीसगढ़ की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका? तो प्रफुल्ल कुमारी देवी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, प्रफुल्ल कुमारी देवी। बस्तर नरेश रुद्र प्रताप देव की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री, ठीक है, तो ये किसकी पुत्री है? तो बस्तर के रुद्र प्रताप देव की पुत्री है ये प्रफुल्ल कुमारी देवी, जो है जो शासिका बनी थी, जो छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका रही है प्रफुल्ल कुमारी देवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। महारानी वाष्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना की कवि ईशान, कवि नारायण ने, कवि तेजबाधा ने, कवि रेवाराम ने। तो बस महारानी वाष्टा द्वारा स्थापित सिरपुर में विष्णु मंदिर और लक्ष्मण मंदिर है, उसका प्रशस्ति रचना किसने की है, ये चीज़ पूछा गया है। इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कवि ईशान हो जाएगा। ठीक है, कवि ईशान पांडु वंश का राजकवि था। तो कवि ईशान कौन है? पांडु वंश का राजकवि है। ठीक है, एक प्रश्न और बन सकता है, कवि ईशान किस वंश का राजकवि है? तो पांडु वंश का राजकवि है। ठीक है, जिसने महारानी वाष्टा के द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर की प्रशस्ति रचना की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राजा के समय जगदलपुर के टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया? तो किस राजा के समय जगदलपुर में टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया है? तो अजमेर से दिया है रुद्र प्रताप देव, प्रवीर चंद्र भंज देव, महिपाल देव। क्या होगा सही आंसर बताना है आपको।
तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है जल्दी से बता दीजिए। साथ ही 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना, और चैनल में नए हैं और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा रुद्र प्रताप देव। ठीक है, तो काकती शासक थे रुद्र प्रताप देव। ठीक है, याद रखना है, काकती शासक थे रुद्र प्रताप देव। ठीक है, इसी के समय जगदलपुर के टाउन प्लानिंग की गई। ठीक है, और इसे चौराहों का शहर बनवाया गया। ठीक है, अंग्रेज द्वारा रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि प्रदान की। तो रुद्र प्रताप देव को अंग्रेजों द्वारा कौन सा उपाधि दिया गया था ये भी पूछ सकता है। तो जेरूसलम, सेंट है ना, एक मिनट, सेंट ऑफ जेरूसलम। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है। रुद्र प्रताप देव किस वंश का शासक है? तो काकती वंश का शासक है। ठीक है, इसे अंग्रेजों द्वारा कौन सी उपाधि दिया गया है? सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि प्रदान किया गया। एक प्रश्न और बन सकता है, रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि किसने प्रदान किया? तो अंग्रेजों ने प्रदान किया था। ठीक है, इन्हीं ने जगदलपुर के टाउन प्लानिंग की गई, इसे चौराहों का शहर बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? पाषाण युग, मध्य युग, कांस्य युग, लौह युग। औजार क्या होगा? सही आंसर बताना है आपको। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, पाषाण युग। ठीक है, तो रायगढ़ के कबरा पहाड़ से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो पाषाण काल, तो पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। ठीक है, तो ये दोनों युग के औजार वहाँ मिले हैं, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है? तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में नहीं है? रामायण में, ऋग्वेद, पुराण, महाभारत, किस में नहीं है? ये चीज़ पढ़ चुके हैं हम लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का नामो निशान नहीं है। ठीक है, रामायण काल में था ही। ठीक है, तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को कोसल तथा दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, जबकि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ कोसल, प्राग कोसल व बस्तर क्षेत्र को महाकंतार के नाम से जाना जाता था। वैदिक युग की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारियों का अभाव है। ठीक है, ऋग्वेद में इस क्षेत्र का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि वैदिक आर्य उत्तर भारत तक सीमित थे। उत्तर वैदिक कालीन साहित्यों में नर्मदा नदी को रेवा का नाम से उल्लेखित किया गया। तो उत्तर वैदिक काल में के साहित्यों में नर्मदा नदी को किस नाम से उल्लेखित किया गया है, ये प्रश्न बन सकता है। तो याद रखना है आपको, रेवा नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। राजनांदगांव रियासत में किस वंश का शासन था? राजनांदगांव रियासत में किस वंश का शासन था? बैरागी नरेश, फणिनाग वंश, सोमवंश, कलचुरी वंश। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, बैरागी नरेश। तो राजनांदगांव रियासत के शासक कौन थे? बैरागी नरेश वंश के थे। ठीक है, फणिनाग वंश अपना कहाँ आ जाता है? कवर्धा में आ जाता है, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन नाम सही नहीं है? रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन नाम सही नहीं है? क्या क्या दिया है? रत्नावलीपुरी, मणिपुर, अम्बापुरी, रत्नपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अम्बापुरी। ठीक है, तो रतनपुर का कौन सा प्राचीन नाम नहीं है? तो अम्बापुरी नहीं, बाकी रत्नावलीपुरी, मणिपुर और रत्नपुर ये तीनों ही है। ठीक है, रतनपुर को अलग अलग युगों में अलग अलग नाम से जाना गया है। इसमें क्रमशः मणिपुर, मणिकपुर, हीरापुर, रतनपुर नाम शामिल है। इसे चतुर्युगीपुरी तथा कुबेरपुर भी कहा जाता है। तो याद रखेगा, चतुर्युगीपुरी या कुबेरपुर भी आ सकता है। तो याद रखना है रतनपुर ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण इस राज्य के राजा द्वारा किया गया। तो इस राज्य के किस
राजा द्वारा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण किया गया है, ये चीज़ पूछा गया है। विष्णुपुर, बैकुंठपुर, महेशपुर, रतनपुर। ठीक है, तो किस राज्य के राजा द्वारा किया गया है भाई? विष्णुपुर के राजा, बैकुंठपुर के राजा, महेशपुर के राजा, रतनपुर के राजा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा महेशपुर। ठीक है, तो सरगुजा जिले के रामगढ़ या रामगिरी पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा गुफा से एक नाट्यशाला प्राप्त हुई है। इसे विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला मानी जाती है। ठीक है, इस नाट्यशाला में दर्शक दीर्घा एवं मंच निर्मित है। इसका निर्माण महेशपुर के राजा द्वारा करवाया गया था। कौन सा राजा है ये आप कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।